आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्विगी जोमेटो से कैंसर हो सकता है गुरु? मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। स्विगी जोमेटो से कैंसर हो सकता है। देखिए, नो ऑफेंस टू स्विगी जोमेटो, पहले मैं बता दूं यार, लेकिन बात इतनी सी है कि वो किस चीज में आपको खाना भेज रहे हैं, ये है। और अगर ऐसी प्लेट्स में खाना भेज रहे हैं तो भाई आपको एक नई रिपोर्ट जो आई है वो पढ़नी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। और चाणक्य नीति का हमारा शानदार कोर्स है, आप अवेल करिए, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो जो प्लास्टिक कंटेनर्स होते हैं, क्या वो कैंसर कर सकते हैं? एक वायरल इंस्टाग्राम वीडियो, रिपोर्ट नहीं, आई एम सॉरी, रिपोर्ट हालांकि मैं बताऊंगा, लेकिन एक वायरल इंस्टाग्राम वीडियो, उसने एक ऑनलाइन डिबेट छेड़ दी कि आखिरकार जो ये ब्लैक प्लास्टिक फूड कंटेनर्स हैं जिनको फूड डिलीवरी या स्टोरेज के लिए यूज किया जाता है, ये कितने सेफ हैं। हेल्थ एक्सपर्ट्स ऑलरेडी वार्न कर रहे हैं कि भाई ये कंटेनर में टॉक्सिक फ्लेम रिटार्डेंट केमिकल्स होते हैं, जिसकी वजह से जो आपके खाने में जा सकते हैं जब भी आप उनको गर्म करेंगे। भाई देखो, जाहिर सी बात है, माइक्रो प्लास्टिक वैसे हमारे शरीर में भरती जा रही है। प्लास्टिक का इस्तेमाल आप कम से कम करें। कैंसर एक जेनेटिक बीमारी होती है, आपको नहीं पता कि कौन सा केमिकल, हालांकि बहुत सारे कार्सिनोजिक केमिकल्स होते हैं जो कैंसर कॉजिंग होते हैं, लेकिन अभी इस पे डिस्कवरी चल रही है। तो भाई देखिए, जिन पे प्रूवन है उनसे तो कम से कम दूर रहें। अभी हालांकि कोई डेफिनेट एविडेंस नहीं मिला है कि ब्लैक प्लास्टिक की वजह से डायरेक्टली कैंसर होता है, लेकिन साइंटिस्ट ने कंसर्निंग केमिकल्स ढूंढे हैं। जो ब्लैक प्लास्टिक कंज्यूमर प्रोडक्ट हैं, 85% इन ब्लैक प्लास्टिक कंज्यूमर प्रोडक्ट में 85% ऐसे केमिकल्स मिले हैं, और हर दिन हम इनको यूज करते हैं। फूड ट्रे, कंटेनर्स, यूटेंसिल्स, दे आर ऑफन मैन्युफैक्चर्ड, और इनको रिसाइकल भी किया जाता है ओल्ड इलेक्ट्रॉनिक्स से। अब इसमें DECABDE ये केमिकल डाला जाता है, जिसकी वजह से ये फ्लेम रेजिस्टेंट होते हैं, ये जलेंगे नहीं। आप आसानी से अपना जो गर्म फूड है ना, खाने को गर्म के इसमें ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है। अब क्या ये जो प्लास्टिक कंटेनर्स है, सबसे बड़ी बात, क्या इनसे कैंसर होता है? तो एक स्टडी पब्लिश हुई थी साइंटिफिक जर्नल कीमोस्फियर में, जिन्होंने 203 ब्लैक प्लास्टिक कंज्यूमर प्रोडक्ट को एनालाइज किया था, और उन्होंने बताया कि इसमें देखिए ये जलेंगे नहीं, दे आर टॉक्सिक फ्लेम रिटार्डेंट केमिकल्स। ये 85% है सैंपल में, जितना हमने सैंपल 203, 85% में ये प्रेजेंट है। मतलब, तो ब्लैक प्लास्टिक यूटेंसिल्स और कंटेनर कैंसर रिस्क तो है, ठीक है ना? क्योंकि जो टॉक्सिक फ्लेम रिटार्डेंट्स है, यानी कि जो चीजें डाली जा रही हैं आंख से बचाने के लिए, वही कैंसर कॉजिंग है। तो DECABDE और भी सिमिलर कंपाउंड्स, दे आर सस्पेक्टेड कार्सिनोजेंस, कार्सिनोजेनिक है। एंडोक्राइन डिसरप्टर्स, ये कार्सिनोजेनिक है, आपके हार्मोन से ये इंटरफियर करते हैं, जो आपका हार्मोनल सिस्टम है, और इसकी वजह से आपको कैंसर हो सकता है। ब्लैक प्लास्टिक में बायोस्फेनॉल, BPA, ये सब्सटेंस होता है। थैलेट्स होते हैं जो कि कार्डियोवैस्कुलर डिजीज से लिंक होते हैं, डायबिटीज, रिप्रोडक्टिव इश्यूज। स्टडी बताती है कि मेमोरी कार्सिनोजेंस प्रेजेंट होते हैं, जैसे जो स्टायरोफोम होता है कंटेनर, स्टायरोफोम कंटेनर्स बहुत आजकल यूज हो रहे हैं, और जो किचन यूटेंसिल्स होते हैं, उसमें कुछ में तो मेमोरी कार्सिनोजेंस होते हैं। ठीक है। अब ब्लैक कलर जो है, इसमें कार्बन ब्लैक यूज किया जाता है। एक सब्सटेंस होता है जिसको कार्बन ब्लैक बोला जाता है, वो प्लास्टिक में डाला जाता है। इसमें भी बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं, पॉलीसिलिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। भाई एरोमेटिक मतलब इससे खुशबू आती है, इसमें भी कार्सिनोजेनिक प्रॉपर्टी है, IAARC ने कहा है। तो ये जो कार्बन ब्लैक है, ये पॉसिबली कार्सिनोजेनिक है ह्यूमंस के लिए। हेल्थ इंपैक्ट क्या है? डॉक्टर आशीष उपाध्याय बताते हैं कि भाई ब्लैक प्लास्टिक फूड डिलीवरी कंटेनर्स जो आ रहे हैं ना, उसमें नंबर 1, उसमें केमिकल्स हैं PAH और BPA, जो आपके फूड में जा सकते हैं और कैंसर रिस्क को बढ़ा सकते हैं, स्पेशली ब्रेस्ट कैंसर, अगर आप बहुत लंबे समय तक इसको यूज करते हैं। एंडोक्राइन डिसरप्शन, जैसा कि हमने बताया, स्टडी बताया कि जैसे BP और थैलेट्स होते हैं, वो आपका एंडोक्राइन सिस्टम को खत्म कर सकते हैं। न्यूरोलॉजिकल इफेक्ट्स हो सकते हैं, रिसर्च बताती है कि आपका दिमाग इफेक्ट हो सकता है, रिड्यूस्ड IQs या डेवलपमेंटल डिलेज, स्पेशली इन चिल्ड्रन। देन देयर आर एनवायरमेंटल इंपैक्ट्स, कि इनको रिसाइकल, प्लास्टिक है ना, रिसाइकल बहुत मुश्किल होता है,
और लैंडफिल में जाएंगे तो ये डिकम्पोज नहीं होते हैं। ये अगर आप इनको जलाएंगे ना तो और टॉक्सिक सब्सटेंस ये जैसे डाइऑक्सिन हो गया या फ्यूरांस हो गया जो जहरीली होते हैं वो हवा में छोड़ देते हैं और ये भी कार्सिनोजन है। अब माइक्रोप्लास्टिक कंटेनर्स, माइक्रोप्लास्टिक मतलब ये ब्लैक प्लास्टिक से जो माइक्रोप्लास्टिक बनाया जाता है, ठीक है, ये भी आपके खाने में घुस जाते हैं वाटर या एयर से। अगेन इन्फ्लेमेशन कॉज कर सकते हैं, सेल को डैमेज कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म इंपैक्ट हो सकता है, समझ रहे हो। हालांकि डेफिनेट एविडेंस नहीं है कि ब्लैक प्लास्टिक से कैंसर होता है, बट केमिकल कॉम्पोजिशन ऐसा है कि कुछ भी हो सकता है। तो माइक्रोप्लास्टिक फ्रॉम ब्लैक प्लास्टिक, ये कई बार आप टी बैग्स होता है ना, जैसे टी बैग छोटे छोटे आप उसमें डालते हो, बॉटल्ड वाटर होता है, इसकी वजह से आपके अंदर टॉक्सिन्स आ सकते हैं। तो स्टडीज ने यही बताया कि जो केमिकल्स होते हैं ब्लैक प्लास्टिक में वो आपका एंडोक्राइन सिस्टम को खत्म कर सकते हैं, जिसकी वजह से ओबेसिटी, हेल्थ इश्यूज, रिप्रोडक्टिव हेल्थ इश्यूज, डायबिटीज, ये सब आ सकते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। और इन्वायरमेंटल इंपैक्ट जैसा कि हमने बताया कि बड़ा मुश्किल होता है। अब इसको मिनिमाइज करना है तो एक्सपर्ट्स यही बोलते हैं कि भाई आप इसको हटा दो ना। फूड स्टोरेज के लिए क्यों ब्लैक प्लास्टिक का यूज कर रहे हो, उसके प्रिपरेशन के लिए क्यों ब्लैक प्लास्टिक का यूज कर रहे हो। इससे अच्छा आप ग्लास या स्टेनलेस स्टील ले लो। समझता नहीं है यार। ब्लैक प्लास्टिक जो आप खाने को गर्म करते हो ब्लैक प्लास्टिक में, चाहे वो माइक्रोवेव हो चाहे कुछ भी हो, इट शुड बी अवॉइडेड। ब्लैक प्लास्टिक को रख के तो आप, क्योंकि वो जलेगा नहीं, लेकिन आप उसको तो बिल्कुल भी मत करो यार खाने को, क्योंकि वहां से केमिकल्स चिपक जाएंगे आपके खाने से। और लो लेवल्स पे भी ये जो टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं ये सीरियस रिप्रोडक्टिव और डेवलपमेंट प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। आपके ब्रेन में पॉइजनिंग हो सकती है, किडनी में पॉइजनिंग हो सकती है, आपको जो ह्यूमन थायराइड फंक्शन है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो कंक्लूजन की बात करें तो ब्लैक प्लास्टिक जो है वो एक सिग्निफिकेंट थ्रेट है ह्यूमन हेल्थ के लिए। तो इसको आप यूज करिए, फूड स्टोरेज के लिए यूज करिए, ठीक है, हटा दीजिए। आप जो किचन यूटेंसिल्स है ना, जो ब्लैक किचन यूटेंसिल्स है, उनसे रिप्लेस कर दीजिए और सेफर अल्टरनेटिव की तरफ जाइए, वरना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। हेल्थ एक्सपर्ट्स यही बताते हैं कि प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो स्टील यूज करिए, स्पेशली स्टेनलेस स्टील। थैंक यू सो मच।